कुछ लोग कहिएगा कि फिर बीएड का समर्थक आप नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कहिएगा कि साफ एकदम नौकरी को हुई है। और खेल का नियम बदलना देश के आजादी के बाद इस बहाली से मैंने सीखा। अभी तक कोई नोटिफिकेशन बीएड एकता मंच कौन है हम पूछना चाहते हैं। 2019 से लेकर 2023 तक जो उस जजमेंट में कहीं डेट इशू किया है कि 11/8/2023 के दिन आपका ही है जो जाकर 100 को कम से कम सांसद को कागज देंगे एक बार दिल्ली में। अभी दिल्ली G20 की जज जो दिए हैं 5 जजों की फैसला जो निकली है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो अभी सारे बिहार के लोग सुप्रीम कोर्ट से बीएड के को बचाने के लिए एक तरह से चंदा उगाही कर रहे हैं, जबकि यह बात उनको पता है कि पहले 11 तारीख के दिन 2 जजों ने, फिर 28 तारीख के दिन 3 जजों ने इस फैसला को खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। क्योंकि जो बात सही है वो बात सही बोलेंगे, और बहुत ऐसी बातें हैं जो बताएंगे। अभी आप वीडियो को देखते रहें, क्योंकि यह वीडियो में कुछ ऐसा बोलने वाले हैं कि आपको समझ में आएगा कि यह बात हम क्यों बोले। और बहुत लोग कहेंगे कि आप बीएड के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, जबकि आप बीएड हैं। हम अपना मार्कशीट दे रहे हैं, A+ एक्सीलेंट नंबर से मैंने बीएड उत्तीर्ण धारण किया, A+ एक्सीलेंट नंबर से। मैटर ये नहीं है, सारी बातें को धीरे धीरे बताऊंगा। आप सर्टिफिकेट देख रहे होंगे, मेरे सामने फ्लैश चल रही है। लेकिन एक बात और बताते हैं सारे भाइयों को। मान लीजिए कि हम 17-19 में बीएड कर रहे हैं, 2017 में और 19 में बीएड कर रहे हैं। तो 2017 में जब बीएड करने के लिए आए थे तो 6 to 8 में उस समय बीएड थी। 9, 10, 11, 12 में बीएड का सर्टिफिकेट मान्य था, यानी प्रारंभिक में उस समय नहीं था, क्योंकि गजट जो है वो 2018 में आया है। और बात ये रहा कि 2018 में जब गजट आया है तो हमने तो यह बात देखकर बीएड नहीं किया कि 1 to 5 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। गजट तो 2018 में आया है। तो जो लोग केस करने वाले हैं वो कहते हैं कि हम गजट को देखकर बीएड किए हैं। तो आप बताइए कि जो पटिस्तर बनेंगे 17-19 वाले, क्या केस हारेंगे या नहीं हारेंगे? पहली बेंच में हम पूछते हैं। लेना नहीं चाहता, यह लड़का एग्जाम नहीं दिया है। तो बात सही है कि हमने एग्जाम नहीं दिया है, और यह बात बता देता हूं कि क्यों नहीं दिया है। तो आप मेरा एडमिट कार्ड फ्लैश देख लीजिए कि एडमिट कार्ड भी है, हमने एग्जाम नहीं दिया है। और दूसरी चीज कि एग्जाम नहीं देने के पीछे बता देते हैं, जब 11 तारीख के दिन फैसला आया और साथ साथ लगातार हम एग्जाम के विरोध में थे, तो बहुत लोग कहता है कि एग्जामिनेशन छोड़ के मैदान छोड़ दिया। भैया, मेरा केस का जजमेंट अभी नहीं आया है। अभी जो केस किए हैं, पहला एक हियरिंग हुआ है, उसका जजमेंट नहीं आया है। समय आएगी तो उसका भी जजमेंट आएगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जो हियरिंग करने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि हम गजट देखकर बीएड किए हैं कि 1 to 5 में हमको मौका मिलना चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि भैया ये कैसे फाइल करेंगे केस, क्योंकि वो तो 17-19 में थे बीएड। उसके बाद यह भी कह सकते हैं वो कि हम इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो 11 तारीख के दिन आई है, और हमारा रिजल्ट जो है अभी प्रकाशित नहीं हुई है, क्योंकि एग्जाम 24 तारीख को हुई है। और खेल का नियम बदलना देश के आजादी के बाद इस बहाली से मैंने सीखा। अभी तक कोई नोटिफिकेशन में मेजर चेंजेस नहीं होता था। एक बार चेंज हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि डोमिसाइल को हटा दिया जाता है। एक बार चेंज हुआ तो अपीयरिंग वाले को बुला लिया जाता है। एक बार चेंज हुआ तो पूरे देश के लड़का को बुलाकर, अब भारत के लड़का को बुलाकर पटना में एग्जाम दिलाया जाता है और बिहार के अन्य क्षेत्र में एग्जाम दिलाया जाता है। फिर भी लोग कहेंगे कि आप बीएड का विरोध कर रहे हैं। भैया, हम बीएड का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम एग्जाम इसलिए नहीं दिए कि कोर्ट ऑफ कंटेंट का मैटर मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो 11 तारीख के दिन ही दे दिया कि आप बीएड में शामिल नहीं हैं। और दूसरी चीज समझिए, बात यहां पर यह नहीं है कि हम बीएड में शामिल है और बीएड के लिए हम ही जो करेंगे सो करेंगे, क्योंकि एक दूध से केवल दही नहीं बनता है, उससे मिठाई बनता है, उससे मलाई चमचम बनता है, उससे रसगुल्ला बनता है, उससे तमाम ऐसे वेराइटी के चीज बनते हैं, रसमलाई बनता है। केवल दही ही नहीं बनता है, मट्ठा ही नहीं बनता है, मक्खन ही नहीं बनता है, एक दूध से सारा चीज बनता है। जो बात फैक्ट है इसको समझिए। पहले आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग केवल बद जो मन करता है बोल देते हैं। और यही लड़का दिल्ली जाकर 100 को सांसद को कागज देने का भी काम करेगा। ये बात हम जुबान से बोल रहे हैं, और जो बोलते हैं सीना ठोक के वो करते हैं सीना ठोक के। और जो लोग चंदा भी दिए हैं, एक टेलीग्राम चैनल है
उसमें जाकर देख लीजिएगा, आपके सामने वो चल रहा है, जाके देख लीजिएगा कि उसमें ऑलरेडी पहला हियरिंग से लेकर दीनू बाबू को जो रखे तो हिसाब भी दे दिए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं बीएड एकता मंच, बीएड एकता मंच कौन है? हम पूछना चाहते हैं 2019 से लेकर 2023 तक जो आंदोलन हुई है, क्या बीएड एकता मंच के कोई सदस्य हमारे सामने दिखाई दिए हैं? क्या बीएड एकता मंच अगर इस केस में साथ दिया रहता तो क्या आज बीएड बाहर हुई रहती? मैं पूछना चाहता हूं बीएड एकता मंच के टीम से कि क्या बिहार के लिए आपका क्या अभिप्राय है, क्या बिहार के लिए क्या आपका सोच है? और यही लड़का बीएड बचाने के लिए कानून से दिल्ली तक जाएगा और दिल्ली में जाके अध्यादेश लाने के लिए कागज भी देगा और यही लड़का टीम बनाकर काम भी करेगा। तो आपको बता देते हैं कि जो बरगलाने वाले हैं वो बरगलाते रहेंगे और जो काम करने वाले हैं वो करते रहेंगे। फिर कहेंगे कुछ लोग कि सत्यम तुम तो एग्जाम नहीं दिए हो, तुम क्या कर सकते हो? तो भैया यह एग्जामिनेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का अवहेलना किया गया है बिहार सरकार की तरफ से और बिहार सरकार नोटिस भी जारी कर दिया था। आप देख लिए होंगे, आपको सामने दिखा देते हैं, देख लीजिए कि नोटिस जारी ऑलरेडी हुआ था, लेकिन बिहार सरकार के टीम के तरफ से वहां कोई गया नहीं। अभी क्या क्या खेल होगा, अभी सोचिए कि देश की आजादी के पहली बार बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। 8 लाख लड़का का जितना लोग एग्जाम दिया है, जिसमें से एमएड, बीएड, सीटेट करके जो डीएलएड करके गए हैं, सबको वेरिफिकेशन करने में कहेगा सरकार हमको समय लग रही है, अभी रिजल्ट देने में भी समय लगेगा। तो कब से कब तक जो रिजल्ट का वेरिफिकेशन होगा, अभी आप देखते रहिए। इतना जल्दी आप लोग को रिजल्ट देने वाला नहीं है और सरकार इतना जल्दी ज्वाइनिंग कराने वाला नहीं है, क्योंकि 38 केस ऑलरेडी बिहार सरकार के तरफ से पटना हाई कोर्ट में है और 4-5 केस है सुप्रीम कोर्ट में। सबका जजमेंट आएगा, आपको ज्वाइन कराएगी। अब क्या है बीएड डीएलएड की मामला, अगर एक बात समझिए कि जो 166 पन्ना का जजमेंट आया है, उस जजमेंट में कहीं डेट इशू किया है कि 11/8/2023 के दिन आपका ये हम फैसला को निरस्त करते, कहीं उसमें मेंशन है उस जजमेंट में? मान लीजिए कि हमको याद है कि 11/8/2023 को उस फैसला में बीएड को बाहर किया गया, उससे पहले जो है उनको लिया जा रहा है। क्या इसमें कोई जजमेंट में मेंशन है? अनुच्छेद 5A, धारा 5A के अनुसार कहा जाता है, जो 1897 में कानून बनी थी, उसमें कहा जाता है कि आप सब सर्वोपरि जो कोर्ट का फैसला है, जिस डेट से लागू हुआ है, जिस डेट को मेंशन किया गया है, उसी डेट से लागू होगी। तो उसमें तो 2018 का चर्चा किया गया है। तो हमको यह समझ में नहीं आता है कि देश जो हमारा है वो संविधान से चलता है, देश जो हमारा है एक तौर तरीका, एक प्रशासनिक व्यवहार से चलता है, या जो अधिकारी लोग, आला अधिकारी लोग बैठे हैं उनके कलम से चलता है। ऐसे देश की आजादी के बाद जितने सारे लोग हैं, जितने सारे भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी तक तो देश संविधान के अनुसार चला था, लेकिन इस फैसला के बाद आला अधिकारी के अनुसार देश चलेगा या संविधान के फैसला के अनुसार देश चलेगा, यह तय करेगा बिहार के सारे दोस्त और सारे लोग। और सोचने के लिए आप लोग की तर्क भी है। और याद रखिए, हम एग्जामिनेशन का शुरू से विरोध किए हैं और सत्यम दोगला नहीं था कि कह कर विरोध करके और खुद एग्जाम देता। अध्यादेश लाने के लिए हम ही हैं जो जाकर 100 को कम से कम सांसद को कागज देंगे एक बार दिल्ली में। अभी दिल्ली G20 की बैठक होने वाली है, पूरी दिल्ली 5 या 6 तारीख से बंद हो जाएगी, जहां तक कभी न्यूज हम देख रहे हैं। और साथ साथ ये भी बता देते हैं कि जितने सारे भाई हैं, यह वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गई, लेकिन इस चीज को समझिए कि सत्यम क्या कह रहा है। आपका दुश्मन सत्यम नहीं था, क्योंकि यही सत्यम था जो सिलेंडर उठाकर केदार भवन में उठाकर ऊपर पहुंचाता था, और यही सत्यम था जो 3 साल से लड़ाई शुरू का 4 साल से लड़ते लड़ते और काम करते करते इस बहाली को सींचा था। और पूछिए, अब तो आप खेल में आप भाग नहीं लिए भैया, खेल में भाग लिए हैं और हम जिद्दी हैं। हमारा फैसला एग्जाम का विरोध का जजमेंट अभी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें बीएड प्लस डीएलएड को कैसे आप एग्जामिनेशन में एक साथ बैठने दिए, वो समय बताएगा इस एग्जामिनेशन के बाद, इस जजमेंट के बाद, और आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद। क्योंकि जो जज जो दिए हैं, 5 जजों की फैसला जो निकली है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस करता है तो मात्र एक जज ही उस पर सुनवाई करेंगे, चाहे कोई भी हो। क्या उस 5 जज का बात को काट कर एक जज कोई फैसला लाएंगे, हम पूछते हैं। और कोई कहता है कि हमारे पास एग्जामिनेशन देने के लिए
पहले से मेरा एडमिट कार्ड आ चुका था, नोटिफिकेशन आ चुका था। तो एक बात और सुन लीजिए, रिंग सेरेमनी हो जाता है किसी लड़का का किसी लड़की से तो इसका मतलब यह नहीं है कि शादी हो जाता है। कार्ड छप जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि शादी हो जाता है। आगे चलकर रिश्ता अलग भी होता है, ब्रेक भी होता है। जैसे खेल के नियम पहले से अतुल प्रसाद को और के पाठक सर को बदलने के नियम है पता है, उसी तरह यह भी उनको पता है। लेकिन चुनावी एजेंडा के कारण उन लोग अभी खेल को बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि बिहार में आंदोलन का रूप ले लेगा। जब सब छात्र रोड पे आ जाएंगे तो आंदोलन का रूप ले लेगा, जिस कारण से बिहार के लोगों को यह बात नहीं खटकती है दिमाग में और नहीं ये होती है। और अतुल प्रसाद सर भी सबको बहलाकर और सबको फंसा कर रखे हैं, ताकि उनको भी पता है कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो सारा बच्चा कोर्ट पहुंच जाएगा, फिर नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा। इसलिए लगातार उनके जो सपना है, सपना को स्वीकार करने के लिए आप देख ही रहे हैं कि के पाठक सर इधर टीचर को बेवकूफ बोल देते हैं, मोटू बोल देते हैं, बच्चों के सामने इडियट बोल देते हैं, और उनसे जैसा अधिकारी कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना चुनाव का दबदबा बना हुआ है। इसलिए ज्यादा हम खबर अभी नहीं बताएंगे, अभी पोल धीरे धीरे खोलते जाएंगे तो बहुत ज्यादा बात निकल जाएगी। इसलिए सत्यम के साथ पटना में बने रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल के साथ जुड़िएगा तो आपको एक अच्छा न्यूज मिलेगा और एक सच्चा इंसान मिलेगा, जो कि आपको खबर से रूबरू कराएगा और आपके साथ मिलकर काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।